ये जाना है तो उसके ऊपर पीठ के ऊपर बैक ब्लो देना है पहले, और उसे बैक ब्लो के साथ ही पूछना है उससे ना। आप सपोज करिए वो तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी का पार्ट था, ठीक है, ब्लीडिंग वाला कंट्रोल करने का। अब हम बात करते हैं जैसे कोई भी इनका, जैसे किसी को खेलते समय या कहीं मूवमेंट में या एक्सीडेंटली है ना, किसी भी कारणवश अगर उनके शोल्डर ज्वाइंट जो है या एल्बो ज्वाइंट है, ये अपनी जगह से दाहिने बाएं हो गए, खिसक गए हो ना, तो उस सिचुएशन में कैसे उस पेशेंट को स्टेबलाइज करना है उसका तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम वही ट्रायंगुलर बैंडेज है, हाँ? आप इसकी जगह ऐसा नहीं है 4 एजेस वाले भी बैंडेज ले सकते, उसको फोल्ड कर लेंगे ट्रायंगुलर बन जाएगा, है ना। एकदम वो नहीं पकड़ लेना कि ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर ही चाहिए, आप 4 किनारों ले लो, फोल्ड करो, ट्रायंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसको लेना है और एक साइड में एक एज पे नॉट लगा लेंगे हल्की सी, इस तरीके से नॉट लगा लेंगे, है ना, जिसमें लगाई हल्की सी। अभी जब प्रैक्टिकल करवाएंगे आपसे तो क्लियर हो जाएगा। एक और एक छोर जो है बाहर से ले लेना है, और इस तरीके ये अनुभव आपने देखा होगा, जैसे किसी के हाथ वगैरह में फ्रैक्चर भी होता है ना, तो उस टाइम पे भी फ्रैक्चर में भी इस तरीके से डॉक्टर यूज करते हैं, बांध के रखते हैं, ऐसे रखते होंगे। तो क्यों रखते हैं ऐसा, क्या कारण है इसका ऐसे बांधने का? ताकि हिले स्टेबल रहेगा, वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, स्टेबल रहेगा। जब मूवमेंट नहीं होगा तो उसकी जो इंजरी है फर्दर इंक्रीज नहीं होगी, तो सबके साथ ये सिचुएशन बनती है। तो अगर आप लोगों का अरेंजमेंट हो गया टी ब्रेक का, तो आप अपने सीनियर से आंख में चोट लगी है ना, आंख में चोट लगी है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अंदर चुभा है और चुभ के रुका हुआ है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे फर्स्ट एड देना है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर किसी के आंख में चोट लगी और आई बॉल बाहर आ गई उसकी, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, व्हाट कैन यू डू? अगर ऐसी सिचुएशन है आई बॉल बाहर है किसी की, तो आपको क्या करना है बताएं आप कैसे? सीधे फेंक देंगे। आई बॉल क्या करेंगे, वापस ऐसे डाल देंगे, वापस जहाँ से निकली है, हाँ नहीं ना, तो क्या करेंगे? ऐसे रखेंगे, पट्टी वाली है आपकी। हाँ बिल्कुल, अगर वहाँ पे लटकी हुई है तो साथ में बनी हुई है तो हाँ ठीक है, बिल्कुल काम वही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो आपको एग्जैक्ट हम बताते हैं, क्या आइडिया उसका, है ना। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जैसे मान लीजिए इनकी आई बॉल निकली हुई है, या तो यहीं पे बनी है या फिर यहाँ पे बनी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे पेपर कप लेने हैं, 2 पेपर कप, है ना, ऐसे पेपर कप तो इजिली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाते हैं, घर में मिल जाते हैं, गली नुक्कड़ चौराहे पे हर जगह अवेलेबल है। ऐसे 2 पेपर कप लेने हैं, और क्या करना है, एक ऐसा गोल पीस छोटा सा कॉटन का, मतलब कुछ भी टुकड़ा लेना है, स्टेबलाइज मतलब होना चाहिए, साफ होना चाहिए, है ना। उसको एक साफ पानी में ऐसे निचोड़ के, अगर साफ पानी नहीं है तो आप डिटॉल वगैरह का भी पानी यूज कर सकते हैं, सेवलॉन का पानी यूज कर सकते हैं, और उसमें पानी में डाल के इसको निचोड़ लेना अच्छी तरीके से, कि ताकि पानी इसमें बिल्कुल ना रहे और नमी बनी रहे, बस ऐसे निचोड़ लेना इसको, पानी ना रहे, मॉइस्चर बना रहे इसमें, और इसको ग्लास के अंदर ऐसे डाल देना इसमें, ठीक है। अब जहां पे आई बॉल उनकी निकली हुई है, ठीक है, वहां पे इसको ऐसे प्लेस कर लेना है, ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या करना है, जो इनकी आंख ठीक है उस आंख को भी ढक देना है, जो ठीक हो गया फिर उसको क्यों ढकना है, उसकी लाइट, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो आंखें हैं, दोनों आंखें अलग अलग मूवमेंट तो करती नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल है क्या कि दोनों आंखें एक इधर देखे एक इधर देखे, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, दोनों आंखों का जो मूवमेंट होता है एक साथ होता है। तो अगर जो आंख ठीक है और एक को चोट लगी है, तो जिस आंख में चोट लगी वो आंख मूवमेंट करेगी, मानेगी नहीं, वो रुकती रहेगी, और उसकी वजह से दूसरी आंख में भी अगर थोड़ा बहुत भी मूवमेंट हुआ अंदर, ठीक है, इंटरनली, तो उसको और क्या होगा, नुकसान होगा। तो सबसे पहले जो आपकी सही वाली आंख है उसको क्या करना है, बंद कर लेना है, और उसके बाद जो दूसरी आंख थी जैसे मैंने बताया वैसे कपड़ा भिगा के उस पर ऐसे प्लेस कर लेना है, और उन दोनों को फिर एक साथ में क्या करना है, बांध देना है। देखिए कैसे बांधते हैं, फिगर जैसे 8 बनता है ना, इंग्लिश का 8 जैसे बनता है, वैसे ये जो आपका बैंडेज है वो ऐसे बैंडेज मूवमेंट करेगा। सेंटर पॉइंट जो 8 का सेंटर पॉइंट होगा ये आपकी पेपर कप जो है ये रहेगा, ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट करेगा ऐसे ही।
आंखें जो होती है बहुत प्रीशियस होती है, बहुत मूल्यवान चीज है ना। तो अगर भगवान न करे कभी ऐसी सिचुएशन बने आपके लिए भाई कहीं भी, ठीक है, लेकिन अगर बनती है तो अगर आपको तरीका आता है, आपने और किसी को बताया है, तो अगर एक आदमी की अगर आपकी प्रैक्टिस से बच जाती है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कानों को मतलब कभी कवर नहीं करना है, जो भी करना है देसी मंडी तो कभी कान वगैरह कवर नहीं करना है। बिल्कुल ही ऐसे। ब्रेक दी गई है, पहले चाय पियेंगे, उसके बाद फिर से मीटिंग होकर टाइम आ चुका है 11:15, पहले चाय पियेंगे, उसके बाद आते हैं फिर। सीपीआर देने के लिए हार्ड सरफेस होना चाहिए। आप चारपाई पर नहीं दे सकते, बेड पर नहीं दे सकते, क्योंकि आप जितना दबाओगे वो दबेगा, उसका जो जिस रेट से दबना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए, उस रेट से वो कंप्रेस नहीं हो पाता है। तो क्या चाहिए? सबसे पहला हार्ड सरफेस चाहिए। विक्टिम ऐसी जगह फंसा हुआ है कि हम वहां उसको सीपीआर अप्लाई नहीं कर सकते, सबसे पहला काम है उसको सेफ जगह पे लाना। जब जगह ही ऐसी है कि उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है तो आपका सीपीआर भी काम नहीं करेगा। सबसे पहले उसको सेफ जोन में लाना है, खुले स्थान पर लाना है, और उसके बाद में उसका सीपीआर अप्लाई करना है। सीपीआर देने से पहले हमें ध्यान में रखना होता है, यदि उसने कोई ज्वेलरीज पहना हुआ है या ऐसी कोई पहना हुआ है कि जो आप दबाएंगे तो चुभेगा, तो उसको रिमूव करना होता है, ठीक है, कपड़े रिमूव करने होते हैं। सीपीआर देने का पॉइंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आपने कहीं से भी दबाना शुरू कर दिया। हार्ट राइट में होता है या लेफ्ट में होता है? क्या करना है? साइड सेलेक्ट करना है कि प्रेस करना कहां से। उसका तरीका यह होता है कि हमारी जो रिब्स है, दोनों तरफ की रिब्स है, इन रिब्स को पकड़ के या इनको कैच करके आप दोनों हाथों से क्या करना है, जहां पर ये दोनों रिब्स मिल रही है उस स्टर्नम पॉइंट को सेलेक्ट करना है, जहां पर हमारी दोनों रिब्स मिलती है ऊपर में। जैसा आप देख रहे हैं, दोनों रिब्स से आप कैच करके जो दोनों रिब्स मिल रही है, ये सेंटर पॉइंट है, इसको स्टर्नम बोलते हैं। इस पॉइंट पर आप अपनी उंगली को पॉइंट करेंगे, ठीक है। उंगली पॉइंट करने के बाद दो उंगली इससे ऊपर, यहां पर उंगली हुआ, उंगली से दो उंगली क्या करना है, ऊपर रखना है, और उस दो उंगली पर क्या करना है, अपने मास्टर हैंड को, किसी का राइट हो सकता है, किसी का लेफ्ट हो सकता है, मास्टर हैंड ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको कंप्रेस करना है, तो आप मास्टर हैंड से ही कर पाएंगे। यदि आपने हाथ गलत रखा है यानी मास्टर हैंड नहीं रखा है तो कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो अपने मास्टर हैंड को रखेंगे और जो दूसरा हाथ है उससे क्या करेंगे, सपोर्ट लेंगे, उस मास्टर हैंड की उंगलियों में फंसा के उससे सपोर्ट लेना है, और सपोर्ट लेने के बाद फिर आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए। जो पॉइंट आपने पकड़ा है वो पॉइंट आपका हाथ नहीं हिलना चाहिए। यदि वो इधर उधर हुआ, लेफ्ट राइट हुआ, तो फिर प्रॉपर तरीके से सीपीआर नहीं मिल पाएगा। फिर आप दबाते रहिए, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ना ही वो इफेक्टिव होगा। समझ में आया यहां तक? पॉइंट हमें कैसे सेलेक्ट करना है, दोनों रिब्स को पकड़ना है, जहां पर दोनों रिब्स मिल रही है उस पर उंगली पॉइंट करनी है। उंगली पॉइंट करने के बाद में उससे दो उंगल ऊपर जाएंगे, अपने मास्टर हैंड का जो पाल्म है, जो ये हथेली है, इस हिस्से से दबाना है हमको, ना कि पंजों से। यदि आप गलत तरीके से दबाएंगे तो आप उसकी रिब्स को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और यदि रिब्स ब्रेक हुआ तो किसको नुकसान होगा? विक्टिम को तो होगा, किस पार्ट को नुकसान होगा? उसके लंग्स को नुकसान कर दोगे आप, उसका लंग्स भी डैमेज कर दोगे साथ में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है इसमें। साइड सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहली चीज है आपका बैठने का पोजीशन। विक्टिम को आप हार्ड सरफेस पे लेके आए, विक्टिम के राइट साइड में बैठे, बिल्कुल विक्टिम की बॉडी से टच करते हुए अपने घुटनों के बल बैठना है, अपनी पोजीशन सही रखनी है। पोजीशन यदि आपकी सही नहीं रहेगी, आपके हाथ स्ट्रेट नहीं रहेंगे, तो आप प्रॉपर तरीके से दबा नहीं पाओगे। जब प्रॉपर तरीके से दबा नहीं पाओगे तो फिर वो रिवाइव के चांसेस कम होते हैं। और उसका एक रिदम होता है, जैसे हमारा हार्ट का जो रिदम होता है, ठीक है, बीट होने का, वही रिदम से हमें इसे दबाना होगा, कंप्रेस करना होगा। तो इसी का डेमोन्स्ट्रेशन अभी आप देख लीजिए, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। आप आराम से बैठ के देखिए, ध्यान से देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता आप पूछिए। अलर्टनेस, तो अलर्टनेस किस तरीके से चेक करोगे?
रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, फिर उसका क्या चेक करोगे? पल्स, रोटेट पल्स, पल्स अपसेंट, आप सीपीआर अप्लाई करोगे। उसको लोकेट करने का तरीका हो गया। रिब्स केस जहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ स्टर्नम पे एक फिंगर रखना है, दोनों रिब्स केस पकड़ते हुए स्टर्नम तक जाना है, जहाँ पर दोनों रिब्स मिल रही है, उससे ऊपर 2 फिंगर। फिर अपना मास्टर हैंड, ये हो गया सपोर्टिंग हैंड। मास्टर हैंड को दूसरे हाथ से सपोर्ट करना है, दोनों घुटने सटा देना है, पूरा वेट देना है इसके ऊपर। घुटने बिल्कुल सटे हुए बॉडी के टच रहेंगे। आप इनके हाथ देख सकते हैं, इसमें एक खंभ नहीं होना चाहिए, दोनों हाथ क्या रहेंगे? स्ट्रेट रहेंगे, सीधे रहेंगे। 30 बार कंप्रेस करना है। साथ में काउंटिंग भी करनी है, 30 तक आप काउंटिंग करेंगे और सेम रिदम से उसको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे। आफ्टर 30 क्या करना है? 2 टाइम्स आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का जो फ्लो होगा वो 4 से 5 सेकंड आप उसको देंगे ब्रीथिंग, उसके बाद में फिर गैप 4 से 5 सेकंड का, फिर 4 से 5 सेकंड। ब्रीथिंग देने से पहले ध्यान में रखना, आपके पास में जरूरी नहीं है कि ब्रीथिंग का आपका जो कप दिया गया है ये हो, साथ में आपके पास में साफ कपड़ा भी हो सकता है। आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं देंगे। डायरेक्ट टू डायरेक्ट नहीं देने का कारण क्या है? हो सकता है जिस विक्टिम को हम ब्रीथिंग दे रहे हैं उसको किसी अन्य प्रकार की बीमारियां हो, या फिर वो वोमिटिंग कर सकता है आपके मुंह पर, ठीक है? तो उसमें क्या लगा लेना है? साफ कपड़ा आपके पास में हो सकता है, वो आप लगा के ब्रीथिंग दे सकते हैं। सबसे पहले कोई भी विक्टिम इसके लिए मिलेगा दिएगा विक्टिम, तो इस तरीके से वो अपना गला पकड़ के रखेगा। वो अगर उसका मतलब चोकिंग हुआ, उसमें कुछ निकला है और वो फंसी हुई है चीज उसके अंदर, ठीक है, तो ऐसे पकड़ के रखेगा वो अपने आप को। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? जाना है तो उसके ऊपर पीठ के ऊपर बैक ब्लो देना है पहले, और उससे बैक ब्लो के साथ ही पूछना है उससे ना, हे आर यू चोकिंग, मतलब जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज हो आप उस लैंग्वेज में पूछ सकते हैं कि आपके गले में कुछ फंसा हुआ है क्या, ठीक है? तो वो क्या करेगा? बोलने की सिचुएशन है तो है नहीं, बोल तो पाएगा नहीं वो, तो अपना जो सर है वो हाँ या ना के उसमें हिलाएगा, आपको इशारा देगा कि हाँ फंसा हुआ है। एग्जैक्टली फंसा हुआ तो बताएगा कि फंसा हुआ है। अभी आपको क्या करना है? अगर हल्का फुल्का पहले क्या करना है कि पार्सली ब्लॉक होगा तो आप बैक ब्लो से निकलने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है? इसके दोनों हाथों को झटके से खींच के फंसा लेना पीछे। कैसे करना है ये देखिए आप। पोजीशन अपना जो भी मास्टर लेग है, वेट, जो भी मास्टर लेग है उसके दोनों पैरों के बीच में ऐसे डाल लेना है, ठीक है? मास्टर लेग लेफ्ट राइट जो भी हो, और उसके बाद पूरी ताकत लगानी पड़ेगी इसके हाथ को छुड़ाने के लिए, ठीक है? इसके हाथ को छुड़ाना, वापस पीछे लाके दबा लेना है इस तरीके से, ठीक है? अब इसको दबा के रखना है, दोबारा भी पकड़ने की कोशिश करेगा लेकिन आपको दबा के रखना है। तब तक क्या करना है कि ऐसे कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद आपका ये जो मास्टर हैंड होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो उसको ऐसे अंगूठा अंदर से और 4 उंगली जो है ऐसे बाहर से, ठीक है? अब जो पहले हमने सीपीआर के लिए जो पॉइंट बताया था, जायफाइड प्रोसेस यहाँ पर, ठीक है? वो और नाभि इन दोनों को बिल्कुल सेंटर में उसको हाथ को प्लेस करना है ऐसे, ठीक है? ऐसे प्लेस करना है, और जो दूसरा आपका हाथ है वो उसके ऊपर ऐसे हो जाएगा, दूसरा हाथ ऐसे रख लेना है, ठीक है? अब उसके बाद इनवर्ड और अपवर्ड, ठीक है? 5 टाइम्स इसको अंदर की तरफ पुश करते हुए ऊपर की तरफ पुश करना है ऐसे, ठीक है? इस तरीके से ज्यादा ऐसे, मतलब अगर किसी के गले में कुछ फंसा हुआ है, मतलब नहीं है, तो नहीं करना है ऐसे। अगर आप पूरी ताकत के साथ कर देंगे, जैसे मतलब एग्जैक्टली किया जाता है, तो उसमें जो खाया है बाहर निकाल देगा वो, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि मतलब आप सीखने के लिए जबरदस्ती पूरा दबा दें, हम बस आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि ऐसे करते हैं, हम दबा नहीं रहे, ठीक है? पूरा दबाएंगे तो खाया पिया बाहर आ जाएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं हेमलेट मैनर बोलते हैं, ठीक है? ये तरीका है कुछ भी फंसा हुआ है तो उसको निकालने का। फिर आप इसकी गर्दन टर्न करके भी देख सकते हैं, गर्दन टर्न करके देख सकते हैं। अगर कुछ फंसा हुआ है तो आप अपनी इंग्लिश में स्वाइप करके निकाल सकते हैं।